पाकिस्तान की मुआशी तरक्की तेज़ हो रही है और महंगाई में कमी का इम्कान है। यूएन इकनॉमिक सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से ज़ायद इजाफा होगा। 2025 में महंगाई की शरह 26 से कम होकर 12.2% होने का इम्कान। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुआशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासर किया। 2022 के सैलाब की तबाही से ज़रूरी पैदावार और मईशत मुतासर हुई। ताहम 2023 में IMF से मुआहिदा और दोस्त ममालिक की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। मुल्क की सलामती और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी, वज़ीर-ए-आज़म का हर माह खुद जायज़ा लेने का ऐलान। वज़ारत दाखिला को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने का हुक्म। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सिक्योरिटी SOPs की बाकायदगी से ऑडिट के लिए जामिया लाहेअमल बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म उम्रा की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब रवाना होंगे। रेकोडेक मंसूबे पर सऊदीया की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी का इम्कान। CPEC पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में कहा, मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा बहुत बड़ा चैलेंज है। सियासी फाशिज्म भी दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। 9 मई को सियासी दहशत गर्दी के नतायज दुनिया भर ने देखे। TTP जो ना कर सकी वो एक नाम नहाद सियासी जमात ने कर दिखाया। दहशत गर्दी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सूबाई सरहदों पर चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। शहदा का जिक्र करते हुए मरीम नवाज आपदीदा हो गईं। अवाम से वोट लेकर असम्बली आने का मतलब ये नहीं कि आप गालम गलोच करें। बिलावल भुट्टो की PTI पर कड़ी तनकीद। मशवरा दिया, मिसाक मईशत के लिए तमाम जमातों को हुकूमत का साथ देना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। अवाम चाहते हैं हम उन्हें मुश्किलात से निकालें। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए इत्तेहादी हुकूमत बनाई। सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी की 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर हुई थी, जिसके बाद उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। फवाद चौधरी रिहाई के बाद अपनी अहलिया के हमरा अडियाला जेल से घर पहुंच गए। जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट के मजीद जजेस को लिखे गए खत सामने आ गए। अब तक अदालत उज़्मा के 10 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। तमाम खतूती CTD के हवाले कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट जजेस के खतूत पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया। तमाम ख़त एक ही तारीख को लिखे गए। कुछ जजेस को ताख़ीर से मिले हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी को भी मशकूक ख़त मौसूल। अदालत आलिया के जज साहिबान को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई। जजेस को भिजवाए गए धमकी आमेज खतूत की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। खतूत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक पाया गया। CTD ने सब डिवीजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस के करीब की CCTV वीडियो हासिल कर ली। मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त जारी। पाकिस्तान पोस्ट ने स्टाफ की सेफ्टी के लिए मरासला जारी कर दिया। अमले को जजेस, डिप्लोमेट्स और दीगर हाई प्रोफाइल की मेल्स को खुसूसी तौर पर चेक करने का हुक्म। PTI ने जजेस को धमकी आमेज खतूत हुकूमती साजिश करार दे दिया। जजेस को हिरासत करने की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा, अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने की घिनौनी मुहिम है। निज़ाम अदल को मजीद दबाव का शिकार करने वाले अनासर का तयन नागुज़ीर है। PTI कोर कमेटी इजलास में KP में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत। जजेस को हिरासत करने वालों के खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई पर जोर। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का मुतालबा। पाकिस्तान पोस्ट की जजेस, सिफारतकारों समेत हाई प्रोफाइल की मेल्स को चेक करने की हिदायत। स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मास्क और दस्ताने मुहैया की जाएँ। पाकिस्तान पोस्ट का मुरासले में पोस्टल ऑफिस और स्टाफ को मेल्स की बुकिंग और तरसील के दौरान चौकस रहने की भी हिदायत की गई।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की मुलाकात। दहशतगर्दी को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सरहदी दिफा, मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। तहरीक इंसाफ ने 14 रुकनी सियासी कमेटी की तश्कील 9 कर दी। बानी PTI ने सियासी कमेटी में नए मेंबरान शामिल करने की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सियासी कमेटी की सरबराही कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पास होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर शिबली फराज, वज़ीर आला KP कमेटी में शामिल। कमेटी में असद कैसर, शाह फरमान, खालिद खुर्शीद खान शामिल। ऑन अब्बास, रऊफ हसन, हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल, आतिफ खान, हाफिज फरहत अब्बास और शेर अफजल मरवत शामिल। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले करेगी। फैसलों से मुताल्लिक कोर कमेटी मेंबरान को आगाह करेगी। कोर कमांडर ऑफिस में खैबर पख्तूनख्वा काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। इफ्तार की दावत रिवायत के मुताबिक कबूल की। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा, कोर कमांडर हेड क्वार्टर्स में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और काबीना के अस्करी हुकाम के साथ मीटिंग हुई। 11 कोर में सिक्योरिटी मामलात से मुतालिक ब्रीफिंग रूम मुख्तस है। वज़ीर आला KP ने खिताब भी किया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम 19 और 20 अप्रैल की दरमियानी शब ख़त्म होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है। लकी मरवत में दहशत गर्दों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग। DSP समेत एक एहलकार शहीद, एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में शहरियों के तशद्दुद से जख्मी 2 डाकू हलाक। नाजिमाबाद के करीब लूटमार के दौरान 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मुश्तल अफराद ने खूब मारा पीटा। पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन वो जानबर ना हो सके। कोरंगी मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई। हुकाम के मुताबिक मुलजिम उस्मान के खिलाफ कत्ल, पुलिस मुकाबले, इक़दाम कत्ल समेत 50 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने एक और कार्रवाई में 6 रुकनी ताला तोड़ गैंग को गिरफ्तार कर लिया। सहूनी दरिंदों की गजा पर खून रेजी जारी। मजीद 62 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी शहदा की कुल तादाद 33,000 से बढ़ गई। टोबा टेक सिंह में घरेलू झगड़ा, 4 जिंदगियां निकल गया। 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। माँ और एक बच्चा अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। ईद उल फितर की आमद बाजारों में रौनकें अरूज पर। हर कोई जी भर के शॉपिंग करने में मसरूफ। ख़वातीन को ईद पर मुनफरिद नजर आने का मिशन दरपेश। 16 सिंगार की दुकानों पर रश। चूड़ी, मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप की खरीदारी में मसरूफ। कराची समेत सिंध के बेशतर मुकामात पर गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। 7 से 9 अप्रैल के दौरान बालाई और वस्ती इलाकों में दिन में दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ताइवान में जलजला, मजीद 2 लाशें मिलने के बाद अमवात 12 हो गई। जलजले से सबसे ज्यादा मुतासरा काउंटी हॉलियान में अब तक 50 से जायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। ताइवान के दारुलहुकूमत ताइपे में कुछ आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। 18 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू हुकाम की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ पर गुफ्तगू। जैन मैरियट ने कहा, उम्मीद है पाक बरतानिया मैचेस से शायकीन क्रिकेट महजूज होंगे। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को निचली सतह पर फ़रोग़ देने का प्लान तलब कर दिया। मोहसिन नकवी की स्कूल, कॉलेजेस, इंटरव्यू कप्तानी से क्यों निकाला? शाहीन अफरीदी गुस्से में आपस से बाहर। साबिक T20 कप्तान ने धमकी आमेज वीडियो बयान जारी कर दिया। मुझे कभी इस मुकाम पर मत पहुंचाओ जहां तुम दिखाना पड़ेगा मैं कितना जुल्म और बेरहम हो सकता हूं।
मेरे सब्र का इम्तहान मत लो, एक बार अपनी हदूद को पार कर जाऊं तो आप मुझे वो काम करते देखेंगे जो किसी ने नहीं सोचा। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? न्यूज़ का दिल को छू लेने वाला प्रोग्राम आखिरी मरहले में। प्रोग्राम किरात का सुल्तान में सेमीफाइनल मुकाबले जारी। हमाद अमीन और मोहम्मद खुबैब किस्मत आजमाई करेंगे। ईमान अफरोज़ मुकाबला दोपहर 4:01 पर सिर्फ न्यूज़ पर।